ओम अखंडानंदसंभोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचीकरणम का विषय चल रहा था। 409 श्लोक से आरंभ करेंगे। पंचीकरण में आचार्य ने प्रमाण कैसे दिया? त्रिवृत्तकरण छांदोग्य 6ठे अध्याय में और तैत्तरीय उपनिषद में 5 महाभूत की उत्पत्ति, इनको मिला के श्रुत्यर्थापत्ति से पंचीकरण बताया। और ये भी कहा कि अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें आकाश और वायु के गुण उपलब्ध हैं, शब्द और स्पर्श। तो इनसे ये सिद्ध होता है कि पंचीकरण हुआ ताकि आकाश और वायु भी अग्नि, जल, पृथ्वी में मिले हुए हैं। आकाश आदि में पृथ्वी का गुण क्यों नहीं था? तो उसका उत्तर समाधान हमने देखा। आकाश आदि नाम पूर्व पूर्व से उत्तरोत्तरम प्रति कारणत्वेन स्वस्व कार्य अपेक्षया व्यापकत्वात्। तो जो व्यापक है उसमें उनके व्याप्य के धर्म, कार्य के धर्म मिलने पर भी उनका वहां प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए शब्द, आकाश में केवल शब्द गुण है, वहां स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। आगे देखिए 409 कारणस्यानुरूपेण कार्यं सर्वत्र दृश्यते तस्मात् प्रामाण्यमेष्टव्यं बुधैः पंचीकृतेरपि। सर्वत्र कारणस्य अनुरूपेण कार्यं दृश्यते तस्मात् बुधैः पंचीकृतेरपि प्रामाण्यम एष्टव्यम। सर्वत्र, सभी स्थान पर कारण के अनुरूप ही कार्य देखा जाता है। तो यहां इससे, इस वाक्य से क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि अगला वाक्य क्या है? बुधैः, तस्मात् बुधैः पंचीकृते है अपि प्रामाण्यम एष्टव्यम। पंचीकरण का प्रामाण्य स्वीकार करना है। तो इसका अर्थ है कि कारण के अनुरूप कार्य पृथ्वी में, पंचीकृत पृथ्वी में अगर कारण रूप से आकाश नहीं होता तो क्या आपत्ति होती? शब्द गुण पृथ्वी में नहीं होता, लेकिन शब्द गुण पृथ्वी में है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि वहां भी आकाश कारण रूप से है। इसी प्रकार स्पर्श, ये पृथ्वी है, ये पट पृथ्वी है, इसका स्पर्श होता है, इसका अर्थ है यहाँ वायु भी है, क्योंकि स्पर्श तो किसका गुण है? वायु का ही गुण है, अपंचीकृत वायु का। तो अगर वो पृथ्वी में उपलब्ध है, इसका अर्थ है पृथ्वी के, पंचीकृत पृथ्वी में वायु भी उपलब्ध है, आकाश भी उपलब्ध है। इस वाक्य का यह अर्थ है, कारणस्य अनुरूपेण कार्यम दृश्यते। तो कहीं
कार्य को देख के हम कारण का अनुमान कर लेते हैं कि वहां ये ऐसा होगा। वास्तव में हम कहते हैं धूमवन्य की व्याप्ति अथवा जो अर्थापत्ति प्रमाण है वो यही है, कार्य कारण संबंध। धूमवन्य में कारण कार्य कारण संबंध है, तो कार्य जो धूम है तो उससे हमको कारण वन्य का अनुमान हम कर सकते हैं। इसी प्रकार देवदत्त अगर रात्रि भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता, लेकिन मोटा दिख रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कारण होगा, बिकॉज क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। टीका में देखिए, सर्वत्र कारणस्य अनुरूपेण तुल्येन कार्यम, कार्यम का अर्थ है फलम दृश्यते, तस्मात् बुधैः पंडितैः पंचीकृते अपि, पंचीकृते का अर्थ है पंचीकरणस्य, प्रामाण्यम एष्टव्यम अभिप्रेतम स्वीकरणीयम, इसका स्वीकार करना है। यहां ये विषय पूरा हो गया पंचीकरण का। अब आगे पंचीकृत होने के पश्चात आकाश आदि महाभूत में क्या क्या गुण रहेंगे और उनसे क्या इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, उन इंद्रियों का सामर्थ्य क्या है, ये सब अध्यारोप प्रक्रिया में ये सब आ जाता है। जब हम कहते हैं अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, तो ये अध्यारोप में ये सब आ जाता है। अनेनोद्भूत गुणकम भूतं वक्ष्येवधारय शब्दैक गुणमाकाशं शब्द स्पर्श गुणो नीलः तेजः शब्द स्पर्श रूपैर गुणवत् कारणं क्रमात् आपश्चतुर्गुणः शब्द स्पर्श रूप रसैः क्रमात् एतैश्चतुर्भिर्गन्धेन सह पंचगुणामही। बस यहाँ तक ये एक विषय पूरा होता है, पूरा पढ़ लेना है। आकाशांशतया श्रोत्रं शब्दं गृह्णाति तद्गुणम्। चलो इतना देख लेते पहले। अनेन उद्भूत गुणकम भूतम वक्ष्ये, अनेन पंचीकृतेन महाभूतेन, पंचीकृत पंच महाभूत जो है इससे उद्भूत गुणकम, उद्भूत गुणकम भूतम वक्ष्ये, हम आपको बताएंगे। अवधारय, अवधारय का अर्थ क्या है? निश्चयम कुरु, बुद्धि में इसको धारण करके रखो। मतलब जहां अवधारय कहते हैं निश्चय करके इसको ग्रहण करके रखो, ऐसे नहीं कि केवल सुन के जाने दो ऐसे। आकाशम शब्दैक गुणकम, आकाश ये पंचीकृत पंच महाभूत का वर्णन हो रहा है। आकाश में क्या गुण है? शब्द एक गुण है, शब्द एक गुणम आकाशम। शब्द स्पर्श गुणो अनिल, अनिल वायु, वायु में कितने गुण है? शब्द और स्पर्श, शब्द स्पर्श गुणों। आगे तेज, तेज में कितने रहेंगे?
तीन। शब्द स्पर्श रूपै ही गुणवत् कारणम क्रमात्। तेजः शब्द स्पर्श रूपै ही गुणवत्, इन तीन गुणों से गुण वाला है। आपश् चतुर्गुणः, आप है चार गुण वाला जल, शब्द स्पर्श रूप रसै ही क्रमात्। और एतै ही चतुर्भिर गंधेन सह, ये चार और गंध कुल मिला के पंचगुणा मही पृथ्वी। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों पृथ्वी में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक इंद्रियों का जो सामर्थ्य है उसको बताते हैं। आकाशांशतया श्रोत्रम तद्गुणम शब्दम गृह्णाति। आकाश का अंश है श्रोत्र इंद्रिय, मतलब आकाश से ही श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय क्या करेगी, तद्गुणम गृह्णाति। आकाश का जो गुण है, आकाश का गुण क्या है, शब्द। तो श्रोत्र इंद्रिय चूंकि उसकी उत्पत्ति आकाश से है, आकाश से मतलब आकाश तन मात्रा से है, पंचीकृत से नहीं, अपंचीकृत से, तो उसी के गुण का ग्रहण करेगी, तद्गुणम गृह्णाति। ठीक है। इसी प्रकार आगे गृह्णाति में धातु क्या है, ग्रह उपादाने। आगे स्ना प्रत्यय, क्रियादिभ्य स्ना। फिर ग्रह का गृह कैसे हो जाएगा, कैसे किस सूत्र से होगा, ग्रही ज्या। ऑनलाइन वाले कोई बोले, ग्रही ज्या वै व्यधि विचति वृश्चति पृच्छति बृज्यति नाम नीति च। वष्टि छूट गया। ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति बृज्यति नाम नीति च। संप्रसारण होके फिर ग्रह ग्रहणाति। इसी प्रकार त्वं मारुतांशकतया स्पर्शम गृह्णाति तद्गुणम। त्वं मारुतांशकतया तद्गुणम स्पर्शम गृह्णाति। त्वगिंद्रिय जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वायु से। तो मारुत का मतलब मारुता अंश, वायु का अंश होने से उसके गुण स्पर्श का ग्रहण करेगी त्वगिंद्रिय। इसमें पूरा विज्ञान है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेदांत में जब हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो फिर कोई कहेगा कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई और किस मात्रा में क्या मिला है, ये सब इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है। मिथ्या है तो कैसे भी करके बता दो और पूरा करो, अपवाद तो करना ही है। ऐसे नहीं है। अब जीवन हम जीते हैं तो कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसे इसमें नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो है वो ऐसे सभी लोग नहीं कर सकते। और जहां वाग इंद्रिय से ही शब्द क्यों निकलता है और श्रोत्र इंद्रिय से ही क्यों सुना जाता है, क्यों अन्यथा नहीं है, तो जैसा है वैसा है, क्योंकि इसी प्रकार से पंच महाभूत हैं। तेजोंशकतया चक्षु रूपम गृह्णाति तद्गुणम। तेजोंश अग्नि के अंश से उत्पन्न हुई है चक्षु। अग्नि के अंश से इसका अर्थ है अपंचीकृत अग्नि से चक्षुर इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए चक्षु जो है वो तद्गुणम, अग्नि का जो गुण है क्या है, रूप, रूप का ग्रहण करेगी, रूपम गृह्णाति। आगे हमने पढ़ लिया है ना। अब अंशकतया, अच्छा दोनों का उच्चारण नहीं किया है। त्वं मारुतांशकतया स्पर्शं गृह्णाति तद्गुणम्
तेजोंशकतया चक्षु रूपं गृह्णाति तद्गुणम् स्पर्शं गृह्णाति तद्गुणम् तेजं शततया चक्षुः रूपं गृह्णाति तद्गुणम्। आगे अबंशकतया जिह्वा रसं गृह्णाति तद्गुणम् भूम्यं शकतया घ्राणम् गन्धं गृह्णाति तद्गुणम् तो त्वंग में स्पर्श ग्रहण की सामर्थ्य, ग्रहण का सामर्थ्य है। तेज में रूप ग्रहण, तो इससे चक्षु, चक्षु में रूप ग्रहण का सामर्थ्य है। जिह्वा रस का ग्रहण करेगी, क्यों? क्योंकि वो जल का अंश है, जल के अंश से ही जिह्वा इंद्रिय की उत्पत्ति होती। जिह्वा इंद्रिय का अर्थ है कि गोलक नहीं, गोलक में जो इंद्रियां हैं ये तो सारे गोलक हैं, वहां जो इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर के अंश, वो सारे उनकी क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के अंश है, इसके लिए इनकी उत्पत्ति भी अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूत से ही होगी। जो सूक्ष्म है उसकी उत्पत्ति सूक्ष्म से ही होगी। स्पष्ट हो गया ना? इसी प्रकार भूमि अंशकतया घ्राणम गंधम गृह्णाति तद्गुणम। भूमि अंशक, पृथ्वी के अंश से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, इसलिए घ्राण इंद्रिय उसी के गुण का ग्रहण करेगी, पृथ्वी के गुण का ही ग्रहण करेगी। तो पृथ्वी का गुण है गंध, तो गंध का ही ग्रहण करेगी। अनेन पंचीकरणेन उद्भूत गुणकम उद्भूतो अभिव्यक्तो गुणो यस्य तद उद्भूत गुणम। उद्भूत गुणम एवं उद्भूत गुणकम, समास का विग्रह दे दिया। उद्भूतो का अर्थ है अभिव्यक्त, अभिव्यक्तो गुणो यस्य तद उद्भूत गुणकम। उद्भूत गुणकम भूतम महाभूतम। उद्भूत का अर्थ है अभिव्यक्त गुण वाला पंच महाभूत। वक्ष्य, वक्ष्य में धातु क्या है? ये भ्रू धातु दोनों उभयपदी है, उसमें आत्मनेपदी के रूप में अकर्तरी पक्ष हो सकता है। ब्रू धातु, ब्रूइंग व्यक्तायाम वाच्य। अच्छा, आत्मनेपद में वक्ष्य है। हाँ, ये आत्मनेपदी में वक्ष्य है। ब्रूहि वक्तायाम वाची, इसमें कर्तरी लृट लगा, क्योंकि हमको कर्तरी प्रयोग है यहाँ, उत्तम पुरुष है कुछ। अवधारय, इसको अवधारय बुद्धौ निश्चयम कुरु, बुद्धि में निश्चय करो। आकाशम शब्दैक गुणकम, शब्द मात्रो गुणो यस्य तत् शब्दैक गुणम। शब्द मात्र ही गुण है जिसका, अपंचीकृत पंच महाभूत का। तथा अनिलो वायु शब्द स्पर्श रूपो, शब्द स्पर्श गुणो। शब्द गुणश्च स्पर्श गुणश्च शब्द स्पर्श गुणौ यस्य सह शब्द स्पर्श गुणः। शब्द गुण और स्पर्श गुण जिसके हैं ऐसा शब्द स्पर्श गुणः अनिलः। इसी प्रकार तेज शब्द स्पर्श रूपैहि, शब्दश्च स्पर्शश्च रूपञ्च इति शब्द स्पर्श रूपाणि तैहि शब्द स्पर्श रूपैहि गुणवत् गुणवान अस्ति तत्क्रमात् कारणम अपाम मह्याश्च। कारणम, कारणम श्लोक में दिया है तेज 411 में देखिए, तेज शब्द स्पर्श रूपैर गुणवत् कारणम क्रमात्। कारणम किसके साथ अन्वय करेंगे?
तेजः कारणम, तेज किसका कारण होगा? आपः और मही। तो इसलिए टीका में कैसे दिया है? अपाम मह्याश्च। जल का कारण है, पृथ्वी का भी कारण है, ऐसे। अपाम षष्ठी बहुवचन, मह्याश्च षष्ठी एकवचनम्। एकवचन। हाँ, आम नहीं है। आपः शब्द स्पर्श रूप रसैहि, शब्दश्च स्पर्शश्च रूपञ्च रसश्च इति शब्द स्पर्श रूप रसास तैहि शब्द स्पर्श रूप रस रसैहि। ये समास के विग्रह सब दिए हैं यहाँ। अभ्यास इससे होता है। छोटे छोटे सरल शब्द हैं ये तो, क्योंकि परिचित है शब्द स्पर्श। ऐसा नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े शब्द हो जिसमें यही पता नहीं कि किसके साथ किसका अन्वय है। ये तो सरल शब्द है, तो समास इस तरह से सीख सकते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसाः तैहि शब्द स्पर्श रूप रसैहि चतुर्गुणाः सन्ति। आपः चतुर्गुणाः सन्ति, स्त्रीलिंग है, बहुवचन। तच्च क्रमान मह्याः कारणम, और वो जल का भी कारण हो जाएगा। सा मही गंधेन सह एतैश्चतुर्भिः शब्द स्पर्श रूप रसैः पंचगुणा भवति इति। श्रोत्रं श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशांशतया आकाशस्य अंशत्वात् तद्गुणं शब्दं गृह्णाति। त्वक् त्वगिन्द्रियं मारुतांशकतया मारुतस्य वायोर अंशत्वात् तद्गुणं स्पर्शं गृह्णाति। तो श्रोत्र है वो शब्द का ग्रहण करेगी, त्वक है वो स्पर्श का, चक्षुः तेजोंशकतया तेज का अंश होने से तेजो सोम अंशत्वात् तद्गुणम रूपम गृह्णाति। जिह्वा रसनेन्द्रियम अब अंशकतया अपाम अंशत्वात् तद्गुणम रसम गृह्णाति। अब ये जो इंद्रियां हैं वे अगर पंचीकृत पंच महाभूत का कारण होती तो केवल एक एक गुण नहीं लेती। श्रोत्रेंद्रिय 1, त्वग इंद्रिय 2, चक्षु इंद्रिय 3 ऐसे ग्रहण करती, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पता चल जाता है कि ये तन्मात्र से ही उत्पन्न है, अपंचीकृत से। घ्राणम नासिका भूम्यंशकतया भूमेरंशत्वात् तद्गुणम गंधम गृह्णाति, और घ्राण जो है वो गंध का ग्रहण करते। ज्ञानेन्द्रियाणि महाभूतानां सात्विकांशात् समुद्भूतानि तथा कर्मेंद्रियाणि महाभूतानां राजसांशात् समुद्भूतानि। अभी कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति बताते हैं रजोगुण से, राजस अंश से। करोति खांशकतया वाक् शब्दोच्चारण क्रियां वायुवंशकतया पादौ गमनादि क्रिया परौ। तेजोंशकतया पाणि वह्न्याद्यर्चन तत्परौ जलांशकतयोपस्थो रेतो मूत्र विसर्गकृत्। भूम्यंशकतया पायुः कठिनं मलमुत्सृजेत्। चलो इतना
इस लाइन, इस पंक्ति को बोल लीजिए, भूम्यम शकते। भूम्यं शकतया वायुः कठिनं मलमनुस्मृतिः। ये 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बता दिया। 415 में देखिए, आंशकतया वाक् शब्दोच्चारण क्रियाम करोति। आकाश का अंश होने से वाग इंद्रिय शब्द उच्चारण क्रिया करती है। वायु अंशकतया पादौ, वायु के अंश वाले होने से पाद, दोनों पाद, पादौ गमनादि क्रिया परौ, गमनादि क्रिया में वो परक है, प्रवृत्त होते हैं। तेजोंशकतया पाणी, पाणी हस्तौ, हस्त इंद्रिय जो है वो तेज का अंश होने से वन्यादि अर्चन तत्परौ, वन्यादि में अर्चन, पूजा इत्यादि में तत्पर है। जलांशकतया, मतलब आचार्य की, देखिए यहाँ पानी से हस्तेंद्रिय लेना है। हस्तेंद्रिय का मुख्य प्रयोजन वो क्या मानते हैं? अर्चन, और कुछ नहीं। हमने ये उठाया, वो उठाया, बोले वो सब आप उसको मुख्य नहीं लिया है। जलांशकतया उपस्थेंद्रिय, उपस्थेंद्रिय जल के अंश से, इसलिए रेत और मूत्र का विसर्ग करने वाली है, रेतो मूत्र विसर्गकृत। और भूम्यम शकतया पायु कठिनम मलम उत्सृजेत, पायु है वो कठिन मल का उत्सर्जन, विसर्जन करता है। अब इनके देवता बताते हैं सबके। मतलब ये प्रकरण सरल है, इसलिए थोड़ा सरलता से, सहजता से जाते हैं। श्रोत्रस्य दैवतम दिक् स्यात्, त्वचो वायुर्दृशो रविः, जिह्वाया वरुणो दैवं, घ्राणस्य त्वश्विनाबुभौ, वाचोरग्निहस्तयो, वाचोऽग्निर्हस्तयोरिन्द्रः, पादयोस्तु त्रिविक्रमः। पायोर्मृत्युरुपस्थस्य त्वदिदैवं प्रजापतिः, मनसो दैवतं चन्द्रो, बुद्धिर्दैवं बृहस्पतिः। रुद्रस्त्वहंकृतेर्दैवं, क्षेत्रज्ञश्चित्तदैवतम्, दिगाद्या देवताः सर्वाः, आदि सत्वांश संभवाः। श्रोत्रस्य दिग्दैवतम स्यात्, श्रोत्र इंद्रिय के देवता है दिग देवता। त्वचो वायु, त्वग इंद्रिय के देवता है वायु। रवि ही दृशः, सूर्य है चक्षुरेंद्रिय के। जिह्वाया वरुणो दैवम, जिह्वा के देवता है वरुण। घ्राणस्य तु उभौ अश्विनौ,
दो हैं। ये हो गए ज्ञानेन्द्रिय के देवता। अब कर्मेंद्रिय के देवता, वाचो अग्नि, वाचो देवता अग्नि ही अथवा वन्नी ही। हस्तयोर इंद्रः, ये तो ये जो अभी पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं उनको तो ये कंठस्थ ही करना है सब। मतलब नीचे कोष्ठ में दिया है, अगले पृष्ठ पर कोष्ठ ही पूरा कंठस्थ रहे। हाँ, उसको कर लेना। वाचो अग्नि, हस्तयोर इंद्र, पादयो त्रिविक्रम। पाद के देवता है त्रिविक्रम, का अर्थ क्या है? वामन। वामन को ही उपेंद्र नाम मिला। हाँ, क्योंकि वो इंद्र के छोटे भाई बन के इंद्र की ही सहायता के लिए आए थे। वो वामन अवतार ही उसलिए हुआ था, इंद्र का राज्य नहीं रहा तो 3 पैर में ही पूरे ब्रह्मांड ले लिया। पायोर मृत्यु, पायो हो देवता मृत्यु। उपस्थस्य तु अधिदैवम प्रजापति ही, उपस्थ के अधिदेवता है प्रजापति। प्रजापति में समास कैसे होगा? प्रजाया प्रजापति। आगे मनसो दैवतम चंद्र। अभी ये अंतःकरण के देवता कर्मेंद्रिय के हो गए। मनसो दैवतम चंद्र, बुद्धेर दैवम बृहस्पति। बृहस्पति में कैसे समास विग्रह है? बृहत्याः पति ही, बृहत, बृहति का अर्थ है वाग। वाणी के जो देवता पति है, बृहत्याः पति ही बृहस्पति ही। बृहस्पति में सकार कहां से आएगा? इसमें एक वार्तिक है। तद बृहतोः करपत्योश्चोर देवतयोः सुट तलोपश्च। तद बृहतोः करपत्योश चोर देवतयोः सुट तलोपश्च। यहां सुट का आगम होगा और तकार का लोप होगा। तो वास्तव में बृहत्पति ही शब्द है। बृहत्पति ही, बृहत्याः पति बृहत्पति ही। बृहत्पति में तकार का लोप होगा और सुट आगम होगा। कब? तो ये वार्तिक कहती है बृहतो हो और करपत्यो हो। बृहत और करपति, जहां पति शब्द हो अथवा कर हो अंत में, जैसे तस्कर है। तस्कर है, इसमें तत्कर है वास्तव में शब्द। उसमें तकार का लोप और सुट आगम होके तस्कर बनेगा। तो इसलिए चोर दे दिया ना। तस्कर का अर्थ है चोर, और बृहस्पति है देवता। चोर देवता यो हो, सुट का लोप, सुट का आगम और तकार का लोप। तो ये दो के लिए ये वार्तिक है। बृहस्पत्यो हो, मतलब बृहस्पति और तस्कर, इसके लिए। इसी प्रकार अनेक अन्य शब्द भी हैं, जैसे बृहत, बृहत्यापति ही, लेकिन प्रातिपदिक को बृहत ही लिए हैं उन्होंने। बृहत्पति है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त में प्रायश्य चिति चित्तयो हो, ये वार्तिक है। इसमें भी सुट का आगम होगा। तो प्रायः चित्त में प्रायश्चित्त अथवा प्रायश्चिति।
उसी प्रकार से ये शब्द वो शब्द भी बनते हैं। फिर वनस्पति, वहां भी सुट आ गया, लेकिन वहां ये वार्तिक नहीं है, लेकिन वहां एक सूत्र है, सारे उसी गण के हैं, इस प्रकार से उनको लिए हैं आकृति गण। वनस्पति, तो बुद्धि के देवता है बृहस्पति, ब्रह्मा। रुद्रस्तु अहंकृते है दैवम, अहंकार के देवता है रुद्र। और चित्त के देवता कौन है? यहाँ क्या दिया है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ शब्द कहाँ से आ गया? क्योंकि भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, तो इसलिए ये वासुदेव है। मतलब इसमें दिया है, यहाँ नहीं दिया। तत्वबोध में चित्तस्य वासुदेव ऐसे दिया है, यहाँ क्षेत्रज्ञ दिया। देखिए भगवान भाष्यकार ये अपेक्षा करते हैं कि हम त्रयोदश अध्याय तक तो पहुंचे ही पहुंचे, ताकि क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ ही नहीं तो नहीं खुलेगा। क्षेत्रज्ञ क्या है कैसे समझेगा? दिगाद्याः देवताः सर्वा, ये सारे दिग आदि देवता खादि सत्वांश संभवाः, आकाश आदि के सत्वांश से देवता जो है वो सत्वांश से उत्पन्न हुए। ज्ञानेन्द्रिय सत्वांश से, कर्मेंद्रिय रजोंश से। टीका देख लेते हैं। वाक् खांशकतया आकाशस्य अंशत्वात् शब्दोच्चारण क्रियां करोति। वाग इंद्रिय शब्दोच्चारण क्रिया करती है क्योंकि वो आकाश के अंश से उत्पन्न हुई है, रजोगुण अंश से। पादौ वायवांशकतया वायोरंशत्वात् गमनादि क्रियापरौ स्तः। पादौ गमनादि क्रिया में है क्योंकि वो वायु, जैसे वायु गमन करता है तो पाद इंद्रिय भी गमन के लिए। पाणी तेजोंशकतया वन्य है अंशत्वया। देखिए पानी ये अग्नि से उत्पन्न हुई है, इसलिए किसकी अर्चना करेगी? अग्नि आदि की पूजन, इसलिए अग्नि का ही पूजन होता था पहले तो, मतलब अग्नि के माध्यम से अन्य देवताओं का पूजन। अर्चन तत्परौ वन्यादि अर्चनेषु वैदिक कर्मसु तत्परौ संलग्नौ भवतः। उपस्थो जननेन्द्रियम जलांशकतया रेतो मूत्र विसर्गकृत। रेतो वीर्यंच, रेत का अर्थ है वीर्य, और मूत्रंच रेतो मूत्रे, तयोर विसर्गम विसर्जनम करोति। रेतो मूत्र विसर्गकृत समास हो गया। भवति पायुः गुदेन्द्रियम भूम्यम शकतया कठिनम मलम विष्ठाम उत्सृजेत। गुदेन्द्रिय इन सबका विसर्जन करती है। मृत्यु देवता है, वहां सभी देवताओं का अनुग्रह हो तो सब इंद्रियां ठीक ठीक चलेगी। कि जहां जिस इंद्रिय के देवता थोड़े आपसे नाराज हो गए, आप समझ लो वो इंद्रिय काम नहीं करेगी। नहीं तो ठीक काम नहीं कर, भले पूरी काम नहीं करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक जितने चलती है वैसे नहीं चलेगी। फिर आपको उस देवता को थोड़ा, इसलिए वो श्लोक वगैरह कुछ देते हैं। आपको ये समस्या है, आप ये श्लोक इस देवता का करिए, कुछ अंगूठी पहनिए, ऐसे सब कराते हैं। श्रोत्रस्य दैवतम दिक् स्यात् त्वचो दैवतम वायु। श्रोत्र के देवता है दिक्, त्वचा के वायु, तथा दृशो नेत्रस्य रवि ही सूर्य स्यात्, सूर्य देवता। चक्षुषो सूर्य। जिह्वाया दैवम वरुणः, जिह्वा वरुण देवता। घ्राणस्य तु उभौ अश्विनौ देवौ। एताः ज्ञानेन्द्रियाणां देवता, ये ज्ञानेन्द्रिय के देवता। अथ कर्मेन्द्रियाणां देवता निरूपणम। वाचो देवता अग्निर्, हस्तयोरिन्द्रस्तु पादयोर देवता त्रिविक्रमो विष्णु।
वायु के मृत्यु तथा उपस्थस्य तु अधिदैवं प्रजापति। मनसो दैवतम चंद्रश चंद्रमा, चंद्रमस प्रातिपदिक है। चंद्रमा दीर्घ कैसे हो गया? अत्वसन्तस्य च धातुः। अत्वसन्तस्य च धातु। बुद्धेर दैवम बृहस्पति, बुद्धि के देवता बृहस्पति। रुद्रस्तु अहंकृतेर दैवम, रुद्र देवता अहंकार के। क्षेत्रज्ञ चित्त के, चित्तस्य दैवम चित्त दैवम दैवतम। दिगाद्या देवता सर्वाः खादि सत्वांश संभव, आकाश आदि के सत्वांश से इनकी उत्पत्ति हुई है। हम आदि येषाम महाभूतानां तेषाम आदीनां सात्विकांशात् संभवाः समुद्भवा उत्पन्ना इति। ये आकाश से इनकी उत्पत्ति हुई। अगले पृष्ठ में जो कोष्ठ है इसको देख लेना, मतलब सरल है, केवल थोड़ा बता देते हैं। प्रथम जो श्रेणी दी है वो है महाभूत, खम वायु तेज जल भूमि। उनकी ज्ञानेंद्रिय है श्रोत्र, शब्द का उनका श्रोत्र इंद्रिय का कार्य है शब्द ग्रहणम, देवता है दिग देवता। ये सात्विक अंश से। और राजस अंश से खम आकाश, कर्मेंद्रिय वाक शब्दोच्चारण की क्रिया करेगी, वन्नी देवता। इसी प्रकार वायु त्वग इंद्रिय स्पर्श ग्रहणम, वायु महाभूत, उसमें देवता कौन है? वायु है। मतलब पहले जो है वो महाभूत है, बाद में जो है वो देवता है। उनसे कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति में पाणी ही, उसका कार्य क्या है? वन्यादि अर्चन तत्पर क्रिया। और उनके देवता है इंद्र, क्योंकि इंद्र राजा है सभी देवताओं का, तो अर्चनादि करके उन्हीं को सब चाहिए, उन्हीं के लिए है। तो वो वही यहाँ है, वही उनको प्राप्त करेंगे। ऐसे इसी प्रकार तेज से चक्षुर इंद्रिय रूप ग्रहणम सूर्य देवता, पाद गमनादि क्रिया त्रिविक्रम। ये हो गए 5 महाभूत से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, उनके कार्य उनके देवता। और नीचे दूसरा जो कोष्ठ है 11 नंबर, ये अंतःकरण के मनः संकल्पनम विकल्पनम च देवता चंद्रमा, बुद्धि अर्थस्य निश्चय अध्यवसानम बृहस्पति देवता, अहंकार अहमिति अभिमान परिच्छिन्नत्व भावनम ये रुद्र, और चित्तम अर्थस्य चिंतनम स्मरणम ये क्षेत्रज्ञ। यहां तक रखते हैं। लेकिन ये 2 कोष्ठ है, ये स्पष्ट होना चाहिए कौन से क्या देवता है, क्या क्रिया है, किससे किसकी उत्पत्ति हुई है, रजोगुण से सत्वगुण से इत्यादि। इसके श्लोक हो गए ना? अच्छा, उनके श्लोक नहीं हुए, केवल देवताओं का हुआ। नहीं, उनका कार्य पहले बता दिया, बहुत पहले आया कि संकल्प विकल्प करना और अर्थ का अध्यवसाय करना, ये पहले ही दे दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।